बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बना रहे हैं जी कमर्शियल खीर। कमर्शियल खीर रबड़ी वाली कैसे बनाई जाती है, कैसे वो टेस्ट लाया जा सकता है और कैसे वही वाला परफेक्ट कलर खीर को दिया जाता है। आज ये सब मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको इस रेसिपी को फुल वॉच करना होगा। ठीक है जी, बहुत मज़े की खीर बनाएंगे तो चले चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1 कप चावल और छोटे जो टूटे हुए चावल होते हैं वो चावल लिए हैं मैंने। और इनको हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, फिर आपने अच्छे से धो लेना है और हाथों की मदद से यूँ इनको बिल्कुल बारीक कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए बिल्कुल चावल बारीक हो गए हैं। अभी हमने चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक पॉट और उसमें हमने डाल लेने हैं चावल बॉईल करने के लिए। ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा और पानी भी डाल लेना है। बॉल को आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। पानी आपने चावलों में इतना डालना है जिसमें चावल बॉईल हो जाए और पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है, कोई नमक कोई चीनी कुछ भी हमने नहीं डालना। ठीक है, और थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। इसको मिक्स करते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। ये देखिए जी चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ बिल्कुल आपको पानी नज़र नहीं आएगा और चावल भी गल चुके हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अभी हमने ले लेना है जी ग्राइंडर जार और इसमें हमने डाल लेने हैं चावल और तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मैंने इसमें दूध डाल लिया है। और अभी हमने जाना है कमर्शियल तरीके वाली साइड पे। यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी गोल रस। ठीक है, और आप दूसरे वाले रस भी ले सकते हैं जो दूसरी तरह से बने हुए होते हैं, लंबे रस। इनको हमने चावलों के अंदर तोड़ लेना है और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 1.5 लीटर दूध और इसमें हमने डाल लेना है तकरीबन 3 से 4 इलायचियों का पाउडर। ठीक है जी, आपके पास अगर इलायची है तो आप 3 से 4 इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। दूध को हमने हल्का सा बॉईल होने देना है। फिर हमने जो पेस्ट रेडी किया था चावलों का और रस का, वो हमने इसमें डाल लेना है। इसको हमने पकाना है तकरीबन 25 मिनट तक लो फ्लेम पे। ठीक है जी, खीर को बॉईल होने के बाद हमने 25 मिनट तक पकाना है, जिससे वो अच्छी खासी कुक होगी, वो गाढ़ी भी हो जाएगी और उसका कलर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे हमने खीर को पकने के लिए छोड़ देना है और चलना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी हमने जी कलर कैसे चेंज करना है। यहाँ पे 6 से 7 टेबल स्पून मैंने पानी ले लिया है और 1 कप मैंने चीनी का लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पे चीनी को करना है डिज़ोल्व और आपने यहाँ पे तैयार कर लेना है कैरेमल। यहाँ पे चीनी जो है कैरेमलाइज्ड हो चुकी है, कैरेमल हमारा बन चुका है। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है। ये जो चीनी है ये जम जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसको मिक्स करते रहना है। जैसे जैसे ये गर्म होगी तो ये ठीक हो जाएगी। ख्याल अपने यहाँ पे ये करना है कि इसका कलर ज्यादा डार्क ना हो। ये जो कैरेमल है इसका कलर डार्क हो गया तो ये जला हुआ जायका देगी। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना। हमने ये जो चीनी कैरेमलाइज्ड की है ये हमने खीर में आहिस्ता आहिस्ता से शामिल कर लेनी है और अब चेक कर लें कि कलर कैसा चेंज हुआ है ना। ये कमर्शियल खीर वाली लुक और वही कलर, और इंशाल्लाह जब आप अपने घर में बनाएंगे तो टेस्ट भी आपको वही मिलेगा। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी क्रश किए हुए पिस्ता बादाम, वो हम डाल लेंगे। खीर हमारी अच्छी खासी पक चुकी है। 5 मिनट के लिए हम मजीद छोड़ देंगे पकने के लिए ताकि ये मजीद थिक हो जाए। फिर जब हम ठंडा करने के लिए रखेंगे तो खीर ठंडी जब होगी तो वो मजीद ड्राई हो जाएगी और मजीद थिक हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो जी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने मिट्टी की ली है जी परात और इसमें हमने डाल लेनी है सारी खीर, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है। ऊपर से आपने गार्निश कर लेने हैं अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स के साथ। ठीक है जी, आप नारियल भी डाल सकते हैं, मेवाजात भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम से गार्निश की है। खीर को थोड़ा ठंडा होने देना है आपने रूम टेम्परेचर पे। फिर आपने तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए खीर को फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आपकी खीर होगी जनाब कुछ इस तरह की, बहुत ही मोटी सी तय वाली, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। अब आप ट्राई करेंगे और रमज़ान में स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट को आप जब ये खिलाएंगे खीर तो सब वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।